हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, करंट चैनलिंग मैं करने जा रही हूँ, ठीक है। और ये करंट चैनलिंग अर्जेंट चैनलिंग है, ठीक है। इसे ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। देखिए फ्रेंड्स, आज से दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो आज पूर्णिमा है, दूसरी चीज़ आज से श्राद्ध शुरू है, ठीक है। पितरों को लेकर के जो श्राद्ध होते हैं, तो अब मैं इस वीडियो में थोड़ा चैनलिंग करना चाहती हूँ, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को लेकर के। डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त जो आज की एनर्जी रही है डिवाइन फेमिनाइन की, मुझे ऐसा लगता है जितनी पर्जिंग वो अब तक कर रहे थे, वो तो पर्जिंग चल ही रही थी क्योंकि 9/9 पोर्टल था। बट आज का डे उनको ऐसा लगा होगा कि मतलब सडन चेंज बहुत ज़्यादा, जो एक होता है ना फुल मून की एनर्जी में जो चीज़ रहती है, एकदम हैप्पीनेस, एकदम से फिर वापस से डाउन हो जाना, और वो सारी चीज़ एक जो होता है ना पल में मूड चेंज होना, अच्छा होना बुरा होना, अच्छा होना बुरा होना, ऐसे मूड लो और हाई लो हाई ऐसे रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा रही है वो ये एनर्जी जो रही है वो सिर्फ सुबह से लेकर के शाम तक रही है। उसके बाद जो अब एनर्जी चल रही है बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी है। मतलब ये कह सकते हो शाम के बाद की जो एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी एनर्जी रही है। इसमें दिन में क्या क्या हुआ मैं उसकी भी बात करूँगी, कल नाइट से बताती हूँ, ठीक है। कल नाइट की एनर्जी थी, सही चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। बट कहीं ना कहीं आपको एक जो अंदर से मैंने बताया था कि घबराहट वाली सिचुएशन बन रही है, कल की जो एनर्जी थी वो कुछ ऐसी ही थी। देन उसके बाद फिर मॉर्निंग हुई। मॉर्निंग में आप कहीं ना कहीं थोड़े से एक्साइटेड थे, सब कुछ सही चल रहा था। और फिर जैसे जैसे 12 के 20 टाइम बीता है, अब वापस से लो वाली एनर्जी में चले गए, एकदम से डाउन, और एकदम पर्जिंग जैसा मन होना या कुछ चीज़ होना, और एक अलग ही चीज़ कि जैसे कुछ हो रहा है, जैसे कुछ चल रहा है, वो चीज़ आपको फील होना शुरू हो गई उस टाइम पे, ठीक है। देन वापस से फिर आपका मूड ठीक हुआ। आपका एक तो ये थोड़ा मूड अप डाउन रहा है आज, बहुत ज़्यादा पर्जिंग वगैरह का भी चला है सीन, ठीक है। साथ में हार्ट चक्रा पे कहीं ना कहीं आपको एक होता है ना चक्रा, जब जब चक्र प्रॉपर ओपन हो जाते हैं तो वो उनकी जो एनर्जी है वो आपको फील होती है, वो चीज़ रही है। इसके साथ ही जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि शाम में जब आप लोग मेडिटेशन में या हीलिंग में बैठे हो तो खुद को वापस से एक बैलेंस और वो सारी चीज़ आपको अपने आप ही हो गई है। वो इसलिए हुई क्योंकि फुल मून की एनर्जी में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पे, मतलब चीज़ें बदल जाती हैं, लोगों का बिहेवियर बदल जाता है, वो चीज़ होती है। तो आप एकदम बैलेंस हो तो आप वापस से क्या देखते हो, एकदम से बहुत बड़ा सा जैसे कुछ हो रहा है, जैसे अंदर से कुछ ना कुछ घबराहट चल रही है, वो चीज़ हुई। तो ये जो भी चीज़ हुई है ये हुई है फुल मून के कारण, ठीक है। यहाँ आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी की, तो इन लोगों की एनर्जी काफ़ी बैलेंस है। आपको इस वक्त बैलेंसिंग नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। बैलेंस एनर्जी चल रही है, मिरर नंबर दिख रहे हैं, मेडिटेशन भी सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। यहाँ पे यहाँ कलेक्टिव एनर्जी में मुझे कहीं कुछ भी चीज़ें वैसी नहीं नज़र आ रही हैं जिस तरीके से जो फुल मून की एनर्जी में चीज़ें हुई हैं उसके मतलब उसके हिसाब से अगर कुछ देखा जाए तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ कहूँगी डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को, कि अगर पर्जिंग की एनर्जी आपकी रही है ना, तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी को भी मिरर किया है डीएम साइड ने। डीएम का जो बिहेवियर है वो भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही रहा है, मतलब एक अलग ही सा ही एनर्जी, या फिर कहीं अलग सा ही, मतलब ये कह सकते हो आप कहीं ना कहीं एक घबराहट वाली जो एनर्जी बनी रहती है ना, वो चीज़ रही है, ठीक है। साथ में नींद का तो मैं बताती हूँ, डीएम डीएफ्स की नींद तो इस वक्त कुछ ऐसी हो रखी है, पहले तो वो सोते नहीं हैं, ठीक है, नींद नहीं आ रही है, और नींद आ रही है तो फिर ऐसी आ रही है कि जैसे बस खो गए, जैसे पता नहीं कहाँ खोए थे, मतलब कहाँ सो जाने के बाद उठने के बाद ऐसा लगता है जैसे कहीं खो गए थे और पता नहीं सडन से उठ के आए या फिर धरती पर वापस लौट गए, ऐसी वाली एनर्जी हो रखी है इस टाइम तो नींद की। मतलब ये 9/9 पोर्टल आपको प्रॉपर, मुझे लगता है जितने पोर्टल्स ने आपको सोने नहीं दिया होगा उतना यहाँ पे आप प्रॉपर अपनी नींद भी कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ हो रही है। एक चीज़ और यहाँ पे अगर मैं बॉडी एक्स की बात करूँ तो बॉडी एक्स में सैक्रल प्रभावित होना शुरू हो चुका है आपके, ठीक है। कहीं ना कहीं पेट में पेन या फिर कुछ ना कुछ चीज़ आपके साथ रहेगी यहाँ पे, क्योंकि आप बैलेंस एनर्जी में हो, और आप अगर
अपने सोल ग्रोथ पे काम कर रहे हो तो आपको यहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें दिखेंगी कि जो चीज़ मैंने बोली थी कि श्राद्ध का समय शुरू होता है तो ये चीज़ रहेगी यहाँ पे। आप बहुत सारी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करोगे, इस 3D पे अट्रैक्ट करोगे, ठीक है, और सोल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे आप यहाँ पे, बहुत सारी सोल्स को जो मुक्ति चाहती हैं, तो वो चीज़ यहाँ आपको दिखेगी, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे कई दफ़ा आपके साथ ये चीज़ हो सकती है इस वक्त, क्योंकि श्राद्ध का समय तो मैं उससे जुड़ी हुई चीज़ बता रही हूँ जो आपके साथ हो सकती है, तो आप उस चीज़ को समझ लें कि वो चीज़ क्या हो रही है। मीन एक तरीके से चीज़ों को वापस से देखें कि ये चीज़ ऐसा क्यों हुआ और वो सारी चीज़ें, क्योंकि ये हो सकता है डीएम साइड ही मिरर हो रहा हो, या तो फिर हो सकती है चीज़ आप किसी एनर्जी को मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी आप पे प्रोजेक्ट हो रही हो, वो चीज़ हो सकती है। यहाँ पे आप किसी एनर्जी, जब आप पे एनर्जी प्रोजेक्ट होगी तो आप कहीं ना कहीं एक अलग ही वाले मतलब पेन को फ़ील करेंगे, जो पेन होगा भी नहीं, इवन आप हील हो चुके हैं और आप वापस से जब उस चीज़ से निकल जाएंगे तो आपको ये लगेगा अरे ये सब मैं कहाँ था, क्या सोच रहा था, और ये एनर्जी मेरी क्यों रखी थी इस तरीके की। और एक अलग ही जिसको बोल सकते हो मतलब सुकून वाली चीज़ नहीं होगी, वो चीज़ रहेगी। ये सुकून वाली चीज़ आपको जब फील होगी जब आप हीलिंग करोगे, मेडिटेशन करोगे, या फिर आप रेस्ट टाइम से उठोगे, मतलब नींद से उठोगे, तब आपको ये चीज़ फील होगी। पर नींद से उठने के बाद आपको ये ज़रूर लगेगा जैसे आप कहाँ आ गए हो। आजकल की आपकी नींद कुछ इसी तरीके की होगी, ठीक है। नहीं हो रही है तो ये चीज़ होगी ज़रूर, ठीक है। साथ में इस वक्त जो नंबर्स हैं, नंबर्स 119 हो चुका है, ठीक है, 91 हो चुका है, 911 हो चुका है, इस तरीके के नंबर्स आपको दिख रहे हैं इस वक्त। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मतलब कलेक्टिव एनर्जी में चीज़ चल रही है वो समझिए अपने इंट्यूशंस को, ठीक है। आप लोग अपने इंट्यूशंस पे फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो एक चीज़ है, यहाँ मुझे यही चीज़ दिख रही है इस वक्त कि आप लोग अपने इंट्यूशंस को कहीं ना कहीं 3D का जो भी थॉट प्रोसेस है और अपने इंट्यूशंस को मतलब मिक्स कर देते हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो जो क्लैरिटी आपको मिलती है ना डिवाइन से, आप उसको देख नहीं पा रहे हो। और इसका एक रीज़न है, यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा का कुछ चल रहा है, ठीक है। तो अगर थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा पे कहीं ना कहीं किसी काम की या फिर किसी हीलिंग की ज़रूरत है तो उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप 3D में कहीं ना कहीं जब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे अब मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे साथ मैं बताती हूँ 3D एंड 5D बैलेंस करना होता है यहाँ पे। 3D 5D जब बैलेंस करते हो तो आपको ना तो प्रॉपर 3D में रहना होता है ना प्रॉपर 5D में रहना होता है। आप इंटरनली 5D में होते हो, बॉडी के लेवल पे 3D में होते हो, तो आपके यहाँ रिएक्शंस बदलते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, आपका एक्शंस रिएक्शंस वो सब बदल जाएंगे यहाँ पे। जैसे आप चीज़ें करते थे अब तक वो चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी। सडन से आपको कॉलिंग्स भी मिलेंगी, सडन से आपको बहुत सारे इंट्यूशंस मिलेंगे जो आपकी जर्नी को लेकर के होंगे, इस वक्त वो शुरू हो चुके हैं, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, आप में से काफ़ी तो नहीं कहूँगी, कुछ DFC ये चीज़ कर रही हैं कि वो मतलब उन इंट्यूशंस को उस तरीके से लेने की बजाय जिस तरीके से उनको दिए जा रहे हैं कि हाँ उनकी जर्नी के लिए गाइड किया जा रहा है उनको कुछ, या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से गाइडेंस उनको मिल रही है, तब वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, उनको समझ आ रही है। बट जो उनको गाइडेंस मिल रही है मतलब डिवाइन के द्वारा या इंट्यूशंस जो मिल रहे हैं वो उनको क्लैरिटी से नहीं देख पा रही हैं, वो चीज़ हो रही है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है इस वक्त, अपने इंट्यूशंस पे काम कीजिए। अब देखिए जो सबसे पहले ख्याल आता है ना इंटरनल, जो आपकी सोल का जो पहला ख्याल होता है जिसको आप बोल सकते हो, वो अलग होती है चीज़ जो आपकी जर्नी के लिए मिलती है, इंट्यूशंस, वो आप कहीं ना कहीं देख पाओगे। वो किसी भी 3D के थॉट प्रोसेस से जुड़ी हुई नहीं होती, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है ना। ऐसी होती है कि जिस पे आपके आसपास के माहौल या वातावरण का असर दिखाई दे रहा हो, ना तो वो ऐसी होती है कि जहाँ आप जिस फैमिली में या जिन लोगों के बीच रहते हैं उनके बिहेवियर का असर उस पर दिख रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक इनर मतलब पीस देने वाली चीज़ होती है, वो जो कॉलिंग होती है या जो इंट्यूशन होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। और इस वक्त जो डिवाइन फेमिनिन्स को इंट्यूशंस आ रहे हैं वो उनकी जर्नी को लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर।
और अगर आप उन इंट्यूशंस को नहीं पहचान रहे तो आपको इनडायरेक्टली वो इंट्यूशंस दिए जा रहे हैं, मतलब कहीं से भी आपको गाइडेंस मिले, चाहे किसी भी गाइड की तरफ से या कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस दी जा रही है प्रॉपर, वो चीज़ इस टाइम चल रही है, ठीक है, क्योंकि आप अपने थर्ड आई पे काम कीजिए इस वक्त, वो चीज़ है। यहाँ आप क्लैरिटी को देखिए, चीज़ क्या चल रही है यहाँ पे, कहाँ क्या चल रहा है। एक जो चीज़ है जो अभी गलती कर रही है डिवाइन फेमिनाइन्स, वो ये कर रही हैं कि वो एक तो 9-9 पोर्टल चल रहा है, वो एक तो थकी हुई एनर्जी ऑलरेडी होती है इस पोर्टल में, कहीं ना कहीं हम चीज़ों को रिलीज़ करते हैं तो हम थक चुके हैं, एक सफ़र तय किया है हमने, एक जर्नी तय की, एक लाइफ तय की है हमने, वो चीज़ है। तो कहीं ना कहीं थकी हुई एनर्जी होती है, तो इसमें वो लोग क्या करते हैं जो गलती कर रहे हैं इस वक्त, DF एनर्जी जो इस वक्त भी गलती कर रही है वो ये कर रही है, उनको यही नहीं पता है कि वो इनर वर्क कर रहे हैं, वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो प्रोसेस प्रॉपर कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब उनको ये है कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं, वो ये मंत्र जाप कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ये करें, वो ये करें, वो ये करें, बट एक अंदर से जो एक कॉन्फिडेंस और सुकून चीज़ मिलती है ना, वो नहीं है। वो उसको किस तरीके से करें, एक रूल की तरह फॉलो कर रहे हैं कि एज अ रूल ले रहे हैं उसको, कि हाँ वो एक रूल है और उसको कंप्लीट करना है, उसको फॉलो करना है डेली, वो चीज़ है। एक नियम बना रखा है कि हाँ बस इस तरीके से, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, वो चीज़ है। जबकि असली चीज़ क्या है उसको भी समझिए। जो भी चीज़ हो रही है ना, इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो ईश्वर है ना वो इतना कठिन नहीं है जितना इस 3D में बना दिया गया है सब चीज़ को, ठीक है। 3D प्रोसेस में चीज़ें बहुत ज़्यादा ही मतलब टफ़ चलती हैं, और सारी चीज़ों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि आप केवल 2 चीज़ें करेंगे या एक चीज़ करेंगे, वो ही अगर आपको सुकून दे रही है ना तो बढ़िया है। अगर वो चीज़ आप करने के बाद आप कोई प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हो हीलिंग या मेडिटेशन के लिए, और उसमें किसी मंत्र या किसी चीज़ का जाप कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो आप, तो अगर वो चीज़ आपको अंदर से ना ये दे रही है, इरिटेशन दे रही है कि यस अब ये करना है, ये करना है, और थक जाते हो, आपके पास टाइम नहीं होता, फिर भी टाइम निकाल के वो चीज़ कर रहे हो, तो गलत है, फिर वो नहीं करना है। मेडिटेशन और हीलिंग सिर्फ 1 या 2 चीज़ काफ़ी हैं जो अपने इष्ट के लिए करनी है आपको, उसे चाहे आप एक दिन में 100 बार करें, वो आपको सुकून ही देगा। जो चीज़ आपको सुकून दे रही है बस उतना कीजिए, ज़्यादा कुछ काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी समझिए। एक चीज़ और, इस वक्त आपके ड्रीम्स तो मतलब 2 तरीके की सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पे, DF और DM दोनों की। ध्यान रखिए, मिरर हो रही है चीज़, तो मैं स्पेशली DF जैसे कई बार नहीं बोल पाती हूँ, स्किप हो जाती है चीज़, तो मैं बस फ्लो में आपको बता रही हूँ कॉलिंग क्या आ रही है, ठीक है। जो DF की एनर्जी है इस वक्त ड्रीम्स में कैसी चल रही है, ड्रीम्स में या तो उनको ड्रीम बिल्कुल आ ही नहीं रहे हैं, सोए और उठ गए, मतलब खोई सी एकदम वो वाली चीज़ कि जैसे मैंने बताया, उठने के बाद ऐसा लग रहा है कि पता नहीं जैसे हम कहाँ आ गए, वो सारी चीज़ें है ना। बट या तो अगर उन्हें ड्रीम आ रहे हैं DFs को, वो कुछ इस तरीके के हैं कि उनको कहीं ना कहीं एक फियर वाली सिचुएशन में डाल रहे हैं, या कहीं ना कहीं एक उलझाव डाल रहे हैं, कार्मिक्स आ रहे हैं बीच में, ठीक है, या पास्ट सिचुएशंस आ रही हैं बीच में, या फिर कहीं किसी ने उनको हार्म किया है, या मतलब उन्होंने किसी को हार्म होते हुए देखा है, वो चीज़ देख रहे हैं, वो कुछ इस तरीके के ड्रीम्स इस वक्त आ रहे हैं, ठीक है। जिनमें अगर उस चीज़ को लेकर क्लैरिटी दूँ आपको, ड्रीम्स को लेकर के आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उतना कीजिए, अपनी एनर्जी को उठा के चैनलाइज कर दीजिए। सबसे पहले करना है, अगर ऐसा कोई ड्रीम आता है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटिट्यूड पे करो, जो भी आ रहा है, एंजल्स को, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करो, ठीक है, अपने ईस्ट को प्रणाम करो, वो सब चीज़ करो। फिर क्या करना है, पॉजिटिव है तो आपको जाहिर सी बात है हाई कर देगा वो और अगर नेगेटिव है तो आपको वहाँ से अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है, कुछ और करने लगी, कुछ भी करिए, कहीं पे भी अपना दिमाग या ध्यान हटाइए वहाँ से, लगा मतलब बिल्कुल उस ड्रीम से दिमाग हटा देना है। सबसे पहली बात, अगर आप ग्रेटिट्यूड पे करेंगे तो वहीं आप पॉजिटिव हो जाते हैं, आपकी एक जो एनर्जी है ना वो एकदम अच्छी हो जाती है, खुश वाली एनर्जी हो जाती है, वो चीज़ हो जाएगी।
तो आपकी ये जो मैंने बताया ना, ये ड्रीम्स को लेकर जो नेगेटिविटी आप इकट्ठा कर लेते हो वो चीज़ नहीं होगी। फिर एक चीज़ यहाँ पे, दूसरी चीज़, आप चीज़ों को बहुत अलग तरीके से देखना शुरू कर चुके हो। मीन आप क्या कर रहे हो, आपको खुद इंट्यूशन आ रहे हैं, बट आपको कोई और बता रहा है तब आपको चीज़ समझ आ रही है। बट आपको जब खुद बताया जा रहा है वो चीज़, तब आपको समझ नहीं आ रही है। ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि जो भी सिचुएशन आसपास आपके बनाई गई है, फ्लैशबैक सिचुएशंस जो चली हैं, ये घबराहट, फियर, या जो भी आपके इश्यूज़ उभर के सरफेस पे आए हैं, वो सारी सिचुएशंस आपको क्लैरिटी नहीं देखने दे रहे हैं। बिल्कुल भी आप वो चीज़ उस तरीके से देख ही नहीं पाएंगे जिस तरीके से सामने देख के कोई बता देगा आपको। इवन आपकी फैमिली में वो चीज़ हो रही है कि आपकी फैमिली आपको देख के बता देगी कुछ भी चीज़, कि ये नहीं, ये चीज़ ऐसे है, ये नहीं, ये चीज़ ऐसे है। मतलब फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी, इवन गाइड्स, कोई भी आपको बता रहा है, बट आप वो चीज़ नहीं देख रहे हो, समझ रहे हो आप इस चीज़ को। तो ये कितना बड़ा इशू क्रिएट कर रहा है, आप तैयार कर रहे हो उस चीज़ को वापस से। ठीक है। दूसरी चीज़, गिल्ट वाली सिचुएशन। अगर आपने बहुत कुछ तय कर रखा है, जैसे मान लीजिए ये इशू उभर के आ रहा है डीएफ्स का, मैं बहुत मतलब स्ट्रॉन्गली इस चीज़ को बोल सकती हूँ, फियर का इशू, इसका इशू, गिल्ट वाला इशू। ठीक है, ये सारे इश्यूज़ उभर के आ रहे हैं। अब जो गिल्ट वाला इशू है वो क्या कर रहा है, गिल्ट वाले इशू में आप जैसे बहुत सारी चीज़ें आपने डिसाइड की हुई हैं, लाइक स्पिरिचुअली भी है, जैसे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं, लाइक मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं, मंत्र सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आप और भी चीज़ें करते हैं जो शायद मैंने कभी नहीं की। जैसे बहुत सारे अलग अलग मंत्र का जाप, या बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं, जैसे मुझे डीएफ्स के द्वारा ही पता चलती हैं वो चीज़ें। तो वो चीज़ें आप करते हैं। जब आप नहीं कर पाते, क्योंकि जो 24 आवर्स हैं आपके, वो कहीं ना कहीं बटे हुए हैं। ठीक है, 24 आवर्स में आपको अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को करना है। और अभी जर्नी के लिए हो आप, ठीक है, आपकी अवेकनिंग हुई है, आप रियूनियन की तरफ बढ़ रहे हो, जो भी चीज़ है, तो आपको ये है कि मतलब 50% ध्यान अगर आप अपनी जर्नी पे दे रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान आपको अपनी इन चीज़ों पे भी देना है, थोड़ा बहुत। जैसे कह सकते हो आप कि हर चीज़ चलती रहे, प्रॉपर बनना हो, वो चीज़ है। ठीक है, क्योंकि समझिए, धर्म होगा, धर्म की रक्षा कैसे हो पाएगी? अर्थ के द्वारा। कि आप जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होने लगोगे तो आप चीज़ें करना शुरू कर दोगे, फिर हेल्प करोगे लोगों की, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, राइट। धर्म, अर्थ, काम। काम में क्या हो सकता है, जो भी चीज़ें आपके कर्म हो सकते हैं, आपके कर्मा जो भी चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें। ठीक है, मोक्ष। मोक्ष में आप ये मान लीजिए, जो भी क्या नाम है आपका, इस जर्नी को कंप्लीट करने के बाद की जो पूरा एक प्रोसेस रहेगा एंड का, कि आपको वापस नहीं आना है इस अर्थ पे, तो उसके लिए जो आप जहाँ से ट्विंस आए हैं, जहाँ से स्टार सीड्स इम्पैक्ट्स आए हैं, वहीं वापस जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको मोक्ष तक वापस पहुँचना है। ठीक है, फिर उनके बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और वो रीबर्थ लेते हैं, वापस से वो फिर आते हैं 20, 30, 50 ईयर्स में, अपने टास्क को लेकर के आते हैं। ठीक है, वो चीज़ है। तो वो कुछ बहुत सारी नॉलेजेस लेकर के आते हैं, वो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स्पेशल लेकर के आते हैं जो इस अर्थ पे नहीं है। अब वाइब्रेशंस गिरती जा रही हैं इस अर्थ की, मैंने बहुत बार वीडियोस में ये चीज़ बताई है। तो इस सब चीज़ को करने आते हैं। ठीक है, अब मैं इतनी सारी बातें आपको क्यों बता रही हूँ, ठीक है, चैनलिंग में, वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डीएफ एनर्जी ये पार्ट कंप्लीट कर रही है, अपना पोर्टल कंप्लीट कर रही है, और इस पोर्टल में मुझे उनको वो सब चीज़ें बताना ज़रूरी है जो इस पोर्टल के दौरान वो शुरू करेंगे, या इस पोर्टल के बाद उन्हें शुरू करनी है चीज़ें। ठीक है, जिससे वो वापस से अपने आप को एक मतलब एक ऐसे स्पिरिचुअल टास्क में लगा सकें, ऐसे स्पिरिचुअल मार्ग में लगा सकें जिससे वो सोल्स के लिए कर सकें। ठीक है, इस अर्थ के लिए कर सकें और अपनी जर्नी के लिए कर सकें, फैमिली, फ्रेंड्स, सब के लिए कर सकें वो चीज़। ठीक है, एक चीज़ और, यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन्स के जो एंजल्स नंबर्स हैं वो तो उनको सपोर्ट कर ही रही हैं, साथ में फेदर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पिकॉक का जो पंख होता है, मतलब मोर का जो पंख होता है, मोर पंख बहुत हेल्प कर रहा है इस वक्त, बहुत ज़्यादा ही शो हो रहा है, मतलब हर जगह ये कह सकते हो। ठीक है, कुछ यूनिक एनर्जीज़ आपको मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, लाइक
कोई भी एनर्जी हो सकती है, कृष्ण के रूप में आप कह सकते हो, या फिर माता रानी के रूप में कह सकते हो, आप किसी भी रूप में कह सकते हो, वो लक्ष्मी के रूप में, किसी भी रूप में आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। आपके गार्जियन एंजल्स, समझ रहे हो ना, आपके गार्जियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उनकी प्रोटेक्शन में आप अब चीज़ें करोगे। ये श्राद्ध वाला जो पूरा टाइम है, आप उनकी प्रोटेक्शन में कंप्लीट करने वाले हो, ठीक है। तो गार्जियन एंजल्स का जो है वो आपको सपोर्ट मिल चुका है, गार्जियन एंजल्स का। अब वो आपकी इस एनर्जी को सपोर्ट भी करें, प्रोटेक्ट भी करें, बट यहाँ आपको उनके लिए चीज़ें करनी पड़ेंगी, समझ रहे हो आप। उनके लिए क्या करना है, आप क्या कर सकते हो उनके लिए इस वक्त में। आपको हीलिंग करनी है उनकी, मेडिटेशन करना है, ठीक है, प्रेयर्स करनी है, ब्लेसिंग्स देनी है उनको, ग्रैटिट्यूड पे करना है उनको। जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो चीज़ उनके लिए करनी है, क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स मिलना शुरू ही तब होंगी जब आप, और वो लगना ही तब शुरू होंगी जब आप उन चीज़ों को करना शुरू कर देंगे कंटिन्यूसली। तो इस श्राद्ध के समय में आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ आपको ब्लेसिंग्स की नीड है, और गार्जियन एंजल्स इस टाइम, आपने एक चीज़ देखी, गार्जियन एंजल्स इसी वक्त आपके प्रोटेक्शन में क्यों आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं, आपको जगह जगह पोस्ट भी दिख जाएंगे, पोस्ट दिख सकते हैं किसी भी रूप में, या फिर कहीं पे भी आप मतलब उनके बारे में पढ़ेंगे या कहीं ना कहीं सुनेंगे। वो सारी चीज़ें आप अपने, मतलब उनके बारे में आपको कहीं ना कहीं चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स यहाँ पे आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ यहाँ रहेगी। ये मान के चलिए आपकी जो न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग तो कई तरीके की है, न्यू बिगनिंग भी मतलब 2-3 तरीके की है जिस पे मैं बात करूँगी, बट अभी ये चैनलिंग वीडियो है तो मैं उसमें इतना सब नहीं लाना चाहती, ठीक है। तो यहाँ आपको इस चीज़ को समझना है कि ये चीज़ जो जर्नी है ये अब आपको दे के क्या जाने वाली है, ठीक है। आपको सोल टास्क मिलेंगे आपके, ठीक है, कलेक्टिव एनर्जी में बता रही हूँ ट्विन फ्लेम्स की। आपको सोल टास्क मिलेंगे आपके, आपको अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने लिए कॉलिंग सुन पाएंगे ना, समझ पाएंगे, क्लियरिटी में आ पाएंगे, तब आप एज अ गाइड या एज अ हीलर, एज अ लाइट वर्कर चीज़ें करेंगे, ठीक है। एज अ हीलर रहेंगे और लोगों को हील करेंगे, वो सब चीज़ें आप करेंगे, ठीक है। आपको अपना हार्ट चक्रा हील करना है इस वक्त, सैक्रल पे काम करना है, थ्रोट चक्रा पे वर्क करना है आपको। सैक्रल, थ्रोट चक्रा और थर्ड आई, सैक्रल, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई और हार्ट चक्रा, ये 4, इन पे फोकस करना है आपको, प्रॉपर फोकस करना है। अब आप कहेंगे मतलब कि मैं रूट चक्रा पे इतना वो क्यों नहीं करती। रूट चक्रा पे मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि जो 3D डायमेंशन है ना, ये रूट चक्रा से ही वर्किंग है। मीन समझ रहे हो आप, रूट चक्रा एक्टिव रहता है बट प्रॉपर एक्टिव नहीं रहता उतना, क्योंकि जब आप अवेकनिंग होती है आपकी तब रूट चक्रा प्रॉपर अवेकन होता है, देन एनर्जी ऊपर को उठती है, फिर ऐसे ऐसे सेक्ट्रल और ये पूरा चलता है। लेकिन जो 3D है वो रूट चक्रा से ही ऑपरेट होता है। इसीलिए आप कहीं ना कहीं देखोगे जो मतलब 3D पर्सन्स होते हैं या 3D लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं बस घूम फिर के उनके पास एक ही चीज़ रहती हैं, कुछ ही चीज़ें रहती हैं, बस अर्थ रिलेशनशिप्स और यही सब, उन्हीं सब में इन्वॉल्व रहते हैं कहीं ना कहीं। उन्हें चीज़ें, वो अपने से बाहर उठना ही नहीं चाहते, मतलब अपनी जो उन्होंने दुनिया समझ रखी है वो उसी में घूमना चाहते हैं, और वही उनकी दुनिया है पूरी, और वो जानना नहीं चाहते कि बाहर क्या है, और चीज़ें भी हैं, इस और भी डायमेंशंस यहाँ पे हैं, और मतलब और भी चीज़ें हैं यहाँ। वो अपनी सोल के लिए कुछ कर सकते हैं या लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, उन्हें उससे किसी से मतलब नहीं होता। तो वो चीज़ है, इसलिए रूट चक्रा पे मैं इसलिए नहीं बोलती क्योंकि रूट चक्रा आप लोगों के ओपन है ऑलरेडी, वो चीज़ है, ठीक है। इसकी वजह से ही आपकी अवेकनिंग हो कि आप इस जर्नी में यहाँ तक आए हो, तो ये चीज़ है। और डिवाइन मैस्कुलाइंस की अगर मैं बात करूँ, डिवाइन मैस्कुलाइंस काफ़ी बैलेंस एनर्जी है, ठीक है, बट ड्रीम्स प्रॉपर मिरर हो रहे हैं। अगर किसी फैदर की या किसी एंजल नंबर की मैं बात करूँ तो वो भी प्रॉपर मिरर हो रहे हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं अगर आप जिस दिन पर्जिंग में आ रहे हो, जिस दिन परेशान हो रहे हो अभी 9-9 पोर्टल में, वो भी एग्जैक्टली हो रहे हैं, प्रॉपर हो रहे हैं, और आपकी उनसे बात हो रही हो या ना हो रही हो, बट फिर भी वो चीज़ उनके साथ हो रही है। अगर होगी आपकी कांटेक्ट की सिचुएशन तो आप वो चीज़ देख पाएंगे वहाँ पे कि वो चीज़ चल रही है, मतलब रियलिटी में वो स्थिति बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। जितना मैं साफ साफ देख पा रही हूँ, गार्जियन एंजल्स, एंसेस्टर्स
जितने भी एंजल्स हैं इस वक्त आपको प्रॉपर सपोर्ट करने आ रहे हैं DMDF एनर्जी को लेकर के। पर DM बहुत इमोशनल मूड में है इस वक्त। अगर DM का अगर करंट एनर्जी बताऊँ इस वक्त, तो उनकी कुछ इसी तरीके की एनर्जी, वो मिसिंग वाली एनर्जी में। आप हो या नहीं हो, आप उनकी एनर्जी ज़रूर मिरर कर रहे हो इस वक्त, क्योंकि वो मिसिंग एनर्जी में है। आज की एनर्जी उनकी ऐसी ही रही है, मिसिंग वाली एनर्जी, प्रॉपर मिसिंग वाली एनर्जी रही है। शाम से थोड़ा सब चीज़ सही हुई है, बट कहीं ना कहीं मिसिंग वाली एनर्जी है आज की। तो वो चीज़ है। और ये मिसिंग वाली एनर्जी आ क्यों रही है ये मिसिंग वाली एनर्जी आ इसलिए रही है फ्रेंड्स, क्योंकि वो कार्मिक्स के बीच है अभी। समझ रहे हो आप? जब आप चारों तरफ एक इस तरीके की नेगेटिव माहौल में आप चीज़ें कर रहे होते हो, सब चीज़ चल रही हैं और आपका एसेंशन और सब चीज़ हो रही है, ग्रोथ चल रही है, सोल ग्रोथ चल रही है, यूनिवर्स भी सब कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो सब चीज़ है। बट आप कहीं ना कहीं फिर अंदर से फियर में आ जाते हो, एक अंदर से एक पेन में आ जाते हो, कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी में आ जाते हो अपनी एनर्जी को लेकर के, मीन डिवाइन फेमिनाइन को लेकर के। और डिवाइन फेमिनाइन उनकी पावर है। अब एक चीज़ समझ लीजिए, अगर डिवाइन फेमिनाइंस लो हो जाती हैं तो वो DM जो है वो भी लो हो जाते हैं, वो लो एनर्जी में चले जाते हैं, वो एकदम डाउन हो जाते हैं, मीन एकदम ही जैसे कह दो कि कोई एनर्जी बची ही नहीं है। मतलब हाई वाली तो बिल्कुल हैप्पीनेस वाली एनर्जी रहती ही नहीं है, वो चीज़ हो जाती है। और अगर डिवाइन फेमिनाइंस हैप्पी हैं तो सब चीज़ अच्छी चलती है, फिर एकदम ब्लूम वाली एनर्जी रहती है एकदम से वो चीज़ रहती है यहाँ पे, जो आपको देख भी सकते हो, आपको दिखेगी भी यहाँ पे एनर्जी वैसी। बाकी तो फुल मून की एनर्जी है, ठीक है, मैंने बताया है। तो आप लोग इस चीज़ को कैसे मैनेज करोगे, चैनलाइज करके अपनी एनर्जी को मैनेज करोगे, ठीक है। तो ज़्यादा कहीं कुछ सोचना नहीं है, मैंने बताया कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। जो मुझे डाउनलोड्स आज मिले हैं, ठीक है, उन इश्यूज़ को मैंने आज आपके यहाँ रखा है, उन चीज़ों को यहाँ पे रखा है। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं।